तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वी लुकअप फार्मूला। तो हमारे पास ये डाटा दिखाई दे रहा है। हमने 3 तरह का डाटा लिया है। एक है बेसिक यानी कि हम बेसिक से समझेंगे, फिर सैलरी वाला डाटा हमारे पास है उस पे प्रैक्टिस करेंगे और एक स्टूडेंट का डाटा है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वी लुकअप यहाँ पे जो हमारा डाटा है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और सैलरी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे मैं जब भी लिखूँ तो वहाँ पे उसकी सैलरी जो भी हो वो शो होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का नाम मोहन सबसे पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला लगाने के लिए इक्वल का निशान और लिखेंगे वी लुकअप। जैसे वी एल टाइप करेंगे वी लुकअप फार्मूला हमारे सामने दिखाई देगा। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे वी लुकअप, डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे, ये फार्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। अभी पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमारा लुकअप वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू हो गया एम्प्लॉय का नेम यानी कि मोहन। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। टेबल अरे यानी कि वो एड्रेस जहाँ पे वो सभी चीजें हैं, तो यहाँ पे टेबल अरे यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि ये जो आप टेबल अरे हमें बताए हो यानी कि ये जो एड्रेस दिए हो उसमें वो कौन से कॉलम में है सैलरी। तो ये हमारा है दूसरा कॉलम में, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2 और उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब एग्जैक्ट यानी कि परफेक्ट मैच के लिए लगाएंगे 0 और कर देंगे इंटर। तो देखिए मोहन का 15,000 सैलरी है, तो 15,000 आ गया और यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे सचिन लिखेंगे, सचिन लिख के इंटर करेंगे, सचिन का सैलरी आ जाएगा। फिर श्याम है, श्याम जैसे लिखेंगे और इंटर करेंगे तो श्याम का सैलरी शो होने लगेगा। ये तो है बेसिक। उसके बाद है हमारा सैलरी के ऊपर। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो डाटा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इम्प्लॉय का नेम यानी सॉरी इम्प्लॉय का आईडी जब भी यहाँ पे मैं टाइप करूँ तो इम्प्लॉय की जो सैलरी जितनी भी है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एम्प्लॉय की आईडी सबसे पहले कॉलम में है। उसके बाद है नेम, फिर फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड उसके बाद सैलरी यानी कि ये सातवां कॉलम है जिसमें जिसमें हमारी सैलरी यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी है। तो चलिए अब ये फार्मूला हम लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए लगाएंगे इक्वल का निशान और टाइप करेंगे वी लुकअप और टैब की प्रेस करेंगे, फार्मूला हो जाएगा एक्टिव। यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू यानी कि हमें लुकअप वैल्यू किसके हिसाब से वैल्यू को ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो हमारा ये लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगा। फिर लगाएंगे कॉमा। टेबल अरे का मतलब जो हमारा आई जो डिटेल्ड है एम्प्लॉय की वो कहाँ पे है वो हमें टेबल बताओ। तो ये रहा हमारा डिटेल्ड, तो हम यहाँ तक चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ तक हो गया हमारा सिलेक्शन। उसके बाद हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और लगाएंगे कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि जो ये सैलरी है कौन से कॉलम में है, तो सबसे पहले कॉलम को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें है एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद ये है दूसरा, फिर से यानी कि ये तीसरा, इस तरह से करके हमारा ये सातवां कॉलम आ रहा है सैलरी का। तो हम यहाँ पे सिंपल सा टाइप करेंगे 7 और फिर लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे मतलब एक ट्रू और फॉल्स यानी कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे देखो 13,000 यानी कि 13,000 यहाँ पे सैलरी शो कर रहा है। हम देखते हैं बराबर है कि नहीं। ये है 60 यानी कि एम्प्लॉय 60, इसकी है 13,000 सैलरी यानी कि बराबर है। इसके बाद ये फार्मूला हम नीचे की तरफ ड्रैग कर दे रहे हैं। तो अभी एन एन यानी कि नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। वापस से हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालते हैं EMP 63। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ EMP और यहाँ पे 63 और इंटर करता हूँ तो 12,000 यानी कि ये सेम यानी कि इसका 12,000 है, बराबर आ रहा है। अब उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो सबसे पहला फार्मूला लगाया है ये 60 से लगाया यानी कि एम्प्लॉय आईडी 60 से है। तो मैं एक काम करता हूँ कि 60 के ऊपर वाले जो है यानी कि 59 या 58 इन सब की एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ, तो देखता हूँ क्या यहाँ पे ये चीज़ें बराबर आती हैं कि नहीं आती हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ EMP और उसके बाद मैं सबसे ऊपर यानी कि 56 वाली ये वाली आईडी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि सचिन का परफेक्ट सैलरी यहाँ पे शो करता है कि नहीं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और लिखूंगा 52 सॉरी 56 है, तो मैं 56 और इंटर करूंगा। ये सैलरी बराबर नहीं आ रहा है, एन नहीं आ रहा है। वापस से मैं देखता हूँ क्या मोहन का आता है क्या। तो मैं EMP उसके बाद 57 और इंटर करता हूँ।
और ये फ़ॉर्मूला वापस से नीचे तक ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन-ए आ रहा है, लेकिन यही एक काम करते हैं हम, उसके बाद नीचे का थोड़ा जो एम्प्लॉयी आईडी इनको देख लेते हैं, इनका परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ईएमपी और उसके बाद मैं ये गीता का एम्प्लॉयी आईडी डालता हूँ और यहाँ पे 65 है। मैं यहाँ पे 65 डालता हूँ और करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे भी गीता का नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे तक ड्रैग करूँगा, तो देखो गीता का यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अगर ज़ूम करूँ तो आपको दिखाई देगा 14,500 और यहाँ पे गीता यानी कि 65 है, तो 14,500 यहाँ पे सैलरी उसकी है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 सैलरी है, यानी कि 56 और 57। ये 56 और ये 57, इन दोनों का सैलरी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला के एडिट मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू सही है, टेबल एरे सही है, कॉलम इंडेक्स नंबर सही है, यानी कि सब सही था, इसीलिए बराबर यहाँ पे चीज़ें दे रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ये है कि हम सेल को लॉक नहीं किए, यानी कि जो हमारा रेंज है इसको हम लॉक नहीं किए। तो इसके लिए हम इनको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे तो ये चीज़ें लॉक हो जाएंगी। वापस से हमें ये भी लॉक करना है, यानी कि टेबल अरे ये भी लॉक करना है। F4 की प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा और करेंगे इंटर। उसके बाद हम वापस से फार्मूला को पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये सबका परफेक्ट फार्मूला यहाँ पे जितना भी रहेगा, यहाँ पे देखो एक चीज़ें ये रिपीट कर रहा है फार्मूला में। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमसे ये गलती हुई थी कि हम यहाँ पे ना जो अपना ये टेबल अरे है, यानी कि ये लुकअप वैल्यू, टेबल अरे तो हमने लॉक किया था, लेकिन हमने लुकअप वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लॉक कर दिया था। तो अगर लॉक हो गया है, इसको वापस से अनलॉक करने के लिए F4 को 2 बार हम प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे इंटर और उसके बाद यहाँ से पकड़ के नीचे तक कर देंगे ड्रैग। तो ये ऑटोमेटिक सबका वैल्यू बराबर उठा लेगा। जैसे कि हमारा देखो, ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो देखो, यानी कि 56 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका 15,000 है, 57 का 12,000 है, यानी कि परफेक्ट है। यानी कि इसके बाद हम जो भी कोई है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे सोहन का है 72 है और इसका 14,954 है। तो मैं डालता हूँ EMP 74 और एंटर करता हूँ। तो ये देखो 74 पे कौन था, ये स्वान का है। तो ये 15,116 उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके पीछे डेसिमल में आ रहे हैं प्लेसेस, यानी कि डेसिमल में नंबर्स आ रहे हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम डेसिमल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये तरीका था यहाँ पे करने का। लेकिन इसमें एक चीज़ और अभी हम नोटिस करें तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे एरर दे रहा था। जैसे मैं इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से कर दे रहा हूँ डिलीट, तो अभी यहाँ पे NAN नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई एम्प्लॉय आईडी न हो, अगर मैं अपने फार्मूला को यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो ये NAN जो आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इसके बदले में 0 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे अपने फार्मूला पे और वी लुकअप के यानी कि इक्वल के आगे आएँगे यहाँ पे और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ एरर फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे और आएँगे सबसे लास्ट में और उसके बाद यहाँ पे लगाएँगे कॉमा और लगाएँगे 0, कोष्ठक को करेंगे बंद और कर देंगे एंटर। और वापस से इतना करने के बाद हम यहाँ से इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि अभी एन ए जो आ रहा था वो नहीं सो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 भी नहीं शो होना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे मैं कोई एम्प्लॉयी आईडी जैसे मैं डालता हूँ EMP 74 वापस से डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयी आईडी का वो आ रहा है, लेकिन ये 0 उसके नीचे आ रहा है। जब हम एम्प्लॉयी आईडी डालेंगे तभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज यहाँ पे 0 हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एकदम ब्लैंक सेल जैसे ये है इसी तरह से रहे, यहाँ पे 0 भी नहीं शो होना चाहिए। तो उसके लिए वापस से डबल क्लिक करेंगे, सेम फार्मूला रहेगा इफ एरर, लास्ट में आएंगे यहाँ पे 0 को रिमूव करेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, स्पेस डबल इन्वर्टेड कामा और करेंगे इंटर। अब वापस से ये फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ से नीचे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे ना तो 0 आएगा ना तो नॉट अप्लीकेबल आएगा।
अब जैसे मैं कोई एम्प्लॉयी आईडी डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ EMP 57 और कर देता हूँ एंटर, तो देखो ऑटोमेटिक ये आ रहा है। फिर वापस से EMP 59 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो आएगा, लेकिन यहाँ पे सेल ब्लैंक रहेगी। एक बार वापस से फार्मूला देख लो और समझ लो। जैसे कि इफ एरर वाला अगर हमने लगाया वी लुकअप में, अगर जब नॉट अप्लीकेबल आ रहा था, तो हमने सबसे पहले लगाया इफ एरर का फार्मूला और यहाँ पे आके कॉमा दिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लगा दिया स्पेस, यानी कि जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ पे अगर इस वाली एम्प्लॉय आईडी में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ना तो जीरो आना चाहिए, ना तो नॉट अप्लीकेबल, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं शो होना चाहिए, यानी कि वैसे ही ब्लैंक रहना चाहिए सेल। जब कोई आईडी यहाँ पे आएगा तो वो सेल में उसका वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो ये था सिंपल सा फार्मूला। और बाकी चलो हम यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट वाले में। अभी हमारे पास ये डाटा है जैसे, और हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे नाम टाइप करें तो ये सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे मार्क्स यानी कि नंबर्स मैथ में इंग्लिश में जितना भी जो भी पाया है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने सचिन लिखा और एंटर। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का निशान लगाएंगे, लिखेंगे वी लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू यानी कि क्या किसके हिसाब से हमें चीजें ढूंढना है, तो ये नेम के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। फिर लगाएंगे कॉमा, टेबल अरे यानी कि इसका पूरा टेबल अरे यानी कि कहाँ से हमें चीजें ढूंढनी है, तो ये हो गया हमारा टेबल अरे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, ये इधर आ जाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है हमारे को कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा ये जो इंग्लिश वाला अभी हमें रिजल्ट चाहिए, तो ये दूसरे वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0 और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे सचिन का इंग्लिश में 54 है, तो यहाँ पे भी 54 है, और इसको पकड़ के आगे तक यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। तो अगला मैथ में 45, फिर 64, 42 इस तरह से है, बराबर है, यानी कि यहाँ पे सभी चीज़ें बराबर आ रही हैं। जैसे मैं नाम चेंज करके देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गीता का जानना चाहता हूँ, तो मैं गीता यहाँ पे टाइप करूँगा और एंटर। तो गीता का भी परफेक्ट आ रहा है, यानी कि सब में नंबर, यानी कि इसमें 53 है, 64, 85, 80, यानी कि परफेक्ट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और चेक करता हूँ यहाँ पे शिव का, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा शिव और यहाँ पे करूँगा एंटर। तो परफेक्ट, यानी कि 70 नंबर मैं इंग्लिश में बराबर है, 95, 95, 57, 69, 92, सॉरी 85 है यहाँ पे। तो यानी कि ये बराबर आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो 85 तो यहाँ पे शिवेश का है, लेकिन यहाँ पे शिव का 85 आ रहा है। तो इस एरर को हम कैसे यहाँ पे रिमूव करेंगे, वो भी फार्मूला में हम सीखेंगे। और जैसे इसको रिमूव करना है तो सिंपल है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो है कि वैल्यू यहाँ पे जो भी है यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे, वापस से इनको भी सेलेक्ट करेंगे, करेंगे F4 और एंटर करेंगे। लेकिन तो इससे पूरा ये परफेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, देखो यहाँ पे सब जगह 70-70 आ रहा है। वापस से हमें चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर हम चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, एंटर, बराबर, डबल क्लिक, यहाँ पे अगला कॉलम हमारा चेंज हो गया है। हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4, एंटर, फिर यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे, फिर उसके बाद 5, एंटर, डबल क्लिक, फिर उसके बाद यहाँ पे 6, एंटर, फिर उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा जो कॉलम है ये 7 है, 7, एंटर, डबल क्लिक, और यहाँ पे लास्ट हमारा है 8 और करेंगे इंटर। अभी हमारा परफेक्ट हो गया। जैसे शिव का यहाँ पे देखो 92 आ रहा था, तो अभी ये परफेक्ट है, यानी कि बराबर है, 92 है। अगली बार हमारा 85 दिखा रहा था, वापस से चेंज करते हैं। जैसे मैं अमन का डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं अमन टाइप करता हूँ और इंटर। तो अभी ये देखो परफेक्ट उठा रहा है, यानी कि अमन 85, 85, 83, 81, 76, 66, 391 एंड 500। पर हर बार ये कॉलम यानी कि यहाँ से फिर कॉलम नंबर 3 करो, 4 करो, इस तरह करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसका अल्टरनेट है, वापस से हम वी लुकअप में एक चीज़ें और ऐड करते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सचिन और एंटर करता हूँ,
और यहाँ पे अब हम वी लुकअप में कॉलम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और करता हूँ यहाँ पे ज़ूम। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल का निशान और लगाएँगे वी लुकअप और टैब की प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू, हमारा लुकअप वैल्यू ये है। टेबल अरे यानी कि पहले कॉमा लगाएँगे, टेबल अरे सेम यही रहने वाला है। यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा रेंज रहेगा वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, टेबल अरे हो गया। फिर लगाएँगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अभी हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, फिर यहाँ पे हम लगाएँगे कॉलम, अब फ़ॉर्मूला लिखेंगे कॉलम्स। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये वाले फ़ॉर्मूला पे, ये हो गया कॉलम्स फ़ॉर्मूला। अब उसके बाद हमें कौन-सा चाहिए कॉलम्स, तो हमें इंग्लिश से आगे का चाहिए, तो हम ये दोनों सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लगाएँगे यहाँ पे कोष्ठक को बंद करेंगे। हमारा आर्गुमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया और उसके पहले हम ये सभी चीज़ों को कर देंगे F4 यानी कि लॉक कर देंगे। यानी कि अपना लुकअप वैल्यू, टेबल अरे और यहाँ से पहला कॉलम इधर से लॉक कर देंगे क्योंकि हमें इसके यानी कि C1 के उधर की रेंज चाहिए और उसके बाद हम लगाएँगे यहाँ पे कॉमा, एग्ज़ैक्ट मैच के लिए लगाएँगे 0 और करेंगे एंटर। वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है कि आप पहले कोष्ठक को बंद करो, हम यहाँ से यस कर देंगे, वो कोष्ठक बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे ज़ूम आउट करता हूँ, यहाँ पे और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे आगे आगे तक। तो ये देखो परफेक्ट ऐसे उठा ले रहा है। वापस से अमन यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखता हूँ दोनों का एग्ज़ैक्ट मैच होता है कि नहीं। तो यहाँ पे करेंगे अमन और करेंगे इंटर। तो ये आप देख सकते हो, ये दोनों का यानी कि 85, 83, 81, 76, 66, 391 यानी कि ये सिर्फ़ चीज़ें बराबर मैच होंगी। जैसे मैं यहाँ से वापस से गीता का यहाँ पे नंबर देखते हैं, गीता। यहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर और वापस से फिर यहाँ पे गीता का इस वाले भी फार्मूला में देखते हैं, एंटर। यानी कि ये परफेक्ट यानी कि दोनों फार्मूला परफेक्ट काम कर रहा है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखे हो, फार्मूला समझ में आया है, तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि अभी यहाँ पे डेली एक्सेल के एक से एक अच्छे फार्मूले और ए टू जेड सीरीज़ चालू है। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हो। और दूसरों को भी बताओ, यहाँ पे वो फ्री में अपने ईज़ी वे में सीख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाले 70% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।